ये वन गुजर आते, ये कई सारे तो हजारों लाखों पेड़ काटते, ये नुकसान करते। हमारा क्या है, तो हम बकरी वाले तो घुमाते रहे, कबाड़ को झाड़ते, सफाई करते जंगल की, ये नुकसान बहुत करते। तो जो यहाँ के नागरिक है उनको जो है जंगल मिले जाए, और ये वन गुजर है इनको साले पाकिस्तान भगाया जाए। परमिट की है, जो कि हम लोग ऊपर से आते हैं सर्दियों में, हम लोगों को परमिट अलाउड नहीं करते हैं, और जो गुजर लोग हैं उनको धगाधक परमिट कर रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं। बड़े स्थायी जंगल में पहुंचते तब तक कहीं गुजर घुसते, कहीं कोई घुसते, कोई यहाँ के लोकल लोग चुंगा के लेते, फॉरेस्ट वाले अनुमति नहीं देते। सबसे पहले हमारा अनुरोध है सरकार से, ये अनुरोध है कि हमको यहाँ पे 6 माह के लिए हमें वो मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, हमें परमिट मिलना चाहिए यहाँ भेड़ पालकों को। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन की बात कही जाती है, परंतु क्या जल, जंगल और जमीन उत्तराखंड के मूल निवासियों के काम आ रहा है? कुछ भेड़ पालक हमारे साथ हैं जिनका बड़ा गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि उनके जंगल उनके काम नहीं आ रहे हैं। इन जंगलों पर एकाधिकार जो है वन गुजरों का हो चुका है, और इनका कहना है कि ये जाए तो जाएगा। तमाम भेड़ पालक आज किस स्थिति में है, एक सीधी बात इन भेड़ पालकों से करते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका और कहां से आप आए? मेरा नाम ठाकुर सिंह। जी ठाकुर सिंह जी, कहां से आए? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी साहब, भेड़ पालक हैं, कितनी भेड़ें आपके पास? है 600-700। 600-700। तो काफी भेड़ें आपके पास है। क्या क्या समस्याएं आप भेड़ पालकों को? बस वही है, परमिट नहीं मिल रहे, और एक कंपार्टमेंट है जो है 5 आदमियों को दे जा रहा परमिट दिया, तो 5 दे रहे, जो एक कंपार्टमेंट पल जाते है क्या, ये समस्या है। माना हमारे जी आप कुछ करें जी। जैसे हमारे पास अगर 60 हेक्टेयर है या 50 हेक्टेयर का अगर वो मिला, हमें अनुमति मिली है, अगर हल्की भी लिखित रूप में देते फॉरेस्ट वाले, तो उसमें भी 3-3 4 डेरे समित होते हैं, तो उनकी भेड़ें तो कमजोर होगी, उनको घास पत्ती टाइम से नहीं मिलती, नहीं मिल पाता उनको, तो वो भेड़े बकरे हमारे थोड़ा कमजोर से रह जाती है। इसके चक्कर से हम लोगों का बेनिफिट नहीं हो पाता है भेड़ बकरियों में। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हमें क्या कहना है, हमें रिक्वेस्ट ये वन विभाग से कि भेड़ पालकों के लिए गुंजाइश बनाई जाए, किसी ना किसी तरह से मिलना जरूरी है, और जो वन गुजर है इनको थोड़ा सीमित में रखा जाए। कभी आपने कहा है वन गुजरों की समस्याओं को लेकर कि भाई हमारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है? कहे तो रहे, काफी बोलते हैं, हम फॉरेस्ट लोगों से भी बोलते हैं, सभी लोगों से बताते, लेकिन जो यहाँ के अस्थायी है उनको मिल नहीं रही व्यवस्था, और जो वन गुजर है इनको मिल रही, ये नुकसान भी बहुत ज्यादा। अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है? डाका ही डाला जा रहा है। जब हमारे पशु मर रहे हैं, जब तक हम पहुंचते हैं यहाँ, ये तो पहुंच जाते हैं नीचे। हम लोग अपने स्थायी जंगल में पहुंचते तब तक कहीं गुजर घुसते, कहीं कोई घुसते, कोई यहाँ के लोकल लोग चुंगा के लेते, फॉरेस्ट वाले अनुमति नहीं देते। सबसे पहले हमारा अनुरोध है सरकार से, ये अनुरोध है कि हमको यहाँ पे 6 माह के लिए हमें वो मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, हमें परमिट मिलना चाहिए यहाँ भेड़ पालकों को। तो क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ के आप रहने वाले? ठाकुर सिंह। आगे आइए जी। ठाकुर सिंह डाटमेर। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तरकाशी डाटमेर। क्या क्या समस्याएं हैं भेड़ पालकों की? समस्या सर हमारी है कि परमिट के बिना हम इतने परेशान है कि अगर परमिट नहीं मिल रहा है तो गांव वाले भी परेशान, मसूरी में, और जंगलात वाले भी परेशान करते। और परमिट की दूसरा नंबर ये भी है कि जैसे मेरे पास कंपार्टमेंट 5 है, तो कंपार्टमेंट में कंपार्ट देखी एक डेरे लायक है, वो परमिट दे रहे वहाँ 6-7 आदमियों का अगर दे कभी, तो 6-7 आदमियों का परमिट है मेरे कंपार्ट में, और डेरे 7 डेरे पल सकते हैं क्या हो, ये भी समस्या है सर। भेड़ पालकों की समस्या यही है कि अगर गुंजाइश कम है तो साल के जंगल खोल दिया जाए, उनको तो परमिट मिल जाते हैं जो वन गुजर है, जो यहाँ के उत्तराखंडी यहाँ के निवासी जिनका हकूक पड़ता है उनको परेशान किया जा रहा है। जी हमारी समस्या में अमीन सिंह रावत हूँ, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी प्रोला से भेड़ पालक हूँ। लेकिन सबसे पहले समस्या हमारी परमिट की है, जो कि हम लोग ऊपर से आते हैं सर्दियों में, हम लोगों को परमिट अलाउड नहीं करते हैं, और जो गुजर लोग हैं उनको धगाधक परमिट कर रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं सरकार। हम इससे ज्यादा परेशान है। दूसरे में हमारी प्रॉब्लम है उनकी है, वन गुजरों को फिर कैसा परमिट जारी किया जा रहा है? उनको फिर परमानेंट यहीं रह रहे हैं तो परमानेंट उनको जारी हो, तो और का जब वो चुंगा रहे हैं, और हम लोगों को परमिट नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं, जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो मूल निवासियों को छोड़कर वन गुजरों को प्रमोशन दिया जा रहा है? उनको एडवांस ये दिया जा रहा है वन गुजरों को, लेकिन हमको जो मूल निवासी हैं, जो हम लोग भी ऊपर से यहाँ आ रखे, नीचे आ रखे हैं,
सर्दियों में कि हमारे यहाँ चुंगान नहीं, इसलिए हम मवेशी को नहीं चलाते। लेकिन ये हमको परेशान किया जाता है, जंगलायत वाला अलग, गाँव वाले अलग, परमिट दिखाओ परमिट दिखाओ। जब परमिट गवर्नमेंट बना ही नहीं रही तो हमने करना भी क्या है। और दूसरी समस्या हमारी मेन है कि ऊन की है। सरकार बोलती है कि ऊन दो ऊन दो, ऊन हमारे कोई ले जाता ही नहीं है। हमारी जंगलों में काटते, अभी हम आपको दिखा सकते हैं ऑन ग्राउंड, वहीं ढांग लगी हुई है, वहीं सड़ रही है। तो हमारा फायदा क्या है इसमें? हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। तो इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये वन गुजराते, ये कई सारे तो हजारों लाखों पेड़ काटते, ये नुकसान करते। हमारा क्या है, तो हम बकरी वाले तो घुमाते रहे, कबाड़ को झाड़ते, सफाई करते जंगल की, ये नुकसान बहुत करते। तो जो यहाँ के नागरिक है उनको जो है जंगल मिले जाए और ये वन गुजर है इनको साले पाकिस्तान भगाया जाए। तो बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आपके जो जल जंगल जमीन है उन पर अधिकार आपका भी नहीं रह गया, दूसरों को अधिकार दिए जा रहे हैं। दूसरों को दिया जा रहा है, जो बाहर से आए हैं उनको अधिकार मिल रहा है, जो यहाँ के नागरिक है उनको अधिकार नहीं है। नंबर 2 ये है कि ऊन भी हमारी बर्बाद हो रही है और ना हमें जो है नस्ल के लिए बीज मिल रहा है। मेंढे जो है कई सालों से जो है हमारी नस्ल भी बर्बाद होनी है। भारत सरकार तो दे रहा है, फिर पता नहीं कहाँ दूसरे हम लोग जी आ गया ये, जी बोलिए। मेंढे हम लोगों को मिल नहीं रहे हैं, जो हमको इसके बाद क्रॉसिंग के लिए ताकि नस्ल चेंज हो जाए, वो हमको मिल ही नहीं रहे। पता नहीं कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। योजना है, उनकी योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल पा रहा है? कुछ मिल पा रहा है? हमको कुछ नहीं मिल पा रहा। जबकि वो मेंढे हमारे यहाँ मतलब प्रोलाई में एक थलगुनी नाम का फार्म है, वहीं पैदा होते हैं, हमको वहीं से नहीं मिल रहे। वहां से कभी गोचर जा रहे हो, कभी आपके कुमाऊं जा रहे हैं, कभी आप अगस्त मुनि जा रहे हैं, हम लोगों को मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्तराखंड में जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई है वो किस अंजाम तक पहुंची है। और भेड़ पालकों का कहना है कि उनके ये जो जंगल है उन पर उनका अधिकार न होकर अब वन गुज्जरों का अधिकार हो चुका है और जिसका बड़ी संख्या में वे दोहन कर रहे हैं। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। आप लोग फोन लाइएगा जरा।